आप सभी को नमस्कार। एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आपका पुनः एक बार स्वागत है। बहुत दिनों बाद आप सबके समक्ष वापस आ रही हूँ। कुछ निजी कारणों के कारण वीडियोस की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी कम हो गई है। अ, कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपके सामने वीडियो लाया करूं। आज का जो विषय है वो गुरु राहु पर ही है और तीसरा भाग है। मैंने जैसा कि पहले वीडियो में आपको कहा था कि कुछ ऐसे पक्ष मैंने गुरु राहु या उन 5 योगों पर रखे थे जो शायद आपने सिर्फ निजी जीवन में ही अनुभव किया है। उसके बाद मैंने वो पक्ष जो हैं, वो कर्म जो हैं, वो मैंने दूसरी वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया था। पौराणिक कथाओं के माध्यम से, खास करके जय विजय की कहानी के माध्यम से मैंने आपको चंडाल कर्म किसे कहते हैं वो समझाने का प्रयास किया था। चंडाल योग समृद्धि देता है और चंडाल योग समृद्धि क्यों देता है, इसका विशेष कारण क्या है, ये मैंने उस वीडियो में समझाने का प्रयास किया था। मैं यहाँ पे सिर्फ उस स्पेशल बात की पुनरावृत्ति करूंगी क्योंकि आज का वीडियो सभी लग्न और जन्म राशियों के ऊपर आधारित है कि जो योग बना हुआ है फिलहाल गोचर में, चंडाल योग, ये आप सभी के जीवन में क्या परिणाम लाएगा, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देरी हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि घर में कुछ कारण हो गए हैं जिसके कारण मैं काम नहीं कर पाई हूँ काफी दिनों से। बट आज कोशिश कर रही हूँ कि आपके समक्ष जल्द से जल्द इन सारे पक्षों को वापस से पुनः रख पाऊं। तो पिछले वीडियो की जो बात मैं आप सभी के सामने दोहराना चाहती हूँ, जो आज के वीडियो का बेस होगा। चंडाल योग जो होता है, पत्रिका में आता है किसी के भी 5 प्रकार के चंडाल योग: गुरु राहु गुरु केतु, शनि राहु शनि केतु और गुरु और शनि। ये 5 प्रकार के जो योग हैं, जो अलग अलग प्रकार के चंडाल योग, मतलब चंडाल योग, भूत योग, प्रेत योग, ये जो श्रेणियां हैं, अभी कर्म इस प्रकार के होते हैं। तो ये कर्म किस प्रकार के हैं ये तो आपने पिछले वीडियो में देख लिया है, परंतु खास बात यह है कि ये योग जिसके भी पत्रिका में आता है वह ब्लेस्ड होता है। उसने अपने जीवन में कुछ ना कुछ इतना पुण्य किया है जिसके कारण ये योग उसके पत्रिका में आया है, परंतु उस पुण्य का उपयोग जो है वो सही दिशा में नहीं किया है, मतलब कर्म खराब किया है, अशुद्ध कर्म कर्म करे हैं। भूलिए नहीं कि जय विजय जो थे वो वैकुंठ वैकुंठ धाम के, मतलब विष्णु जी के नगरी के द्वारपाल थे, उनमें देवत्व था। इसलिए वो जब जन्म लेकर पृथ्वी लोक में आए तो सबसे पहला जन्म जो था हिरण्यकश्यप का, वो पृथ्वी के राजा का मिला उन्हें। मतलब कितनी समृद्धि थी। द्वारपाल थे, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड जरूर थे, परंतु कहाँ के थे? वैकुंठ धाम के थे। इसलिए उनको उसी प्रकार की ऑथोरिटी भी मिली पृथ्वी लोक पर। इसका अर्थ है कि आपके पत्रिका में अगर कोई भी प्रकार का चंडाल योग है तो आप देखिए कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार की एक एक्सट्रीमिटीज है। आपको एक्सट्रीमिटीज के साथ साथ आपको ब्लेसिंग भी होगी। अब ये ब्लेसिंग और एक्सट्रीमिटीज क्या है, ये आप सभी की पत्रिका में एक सभी ग्रहों के गोचर या सभी ग्रहों की जो स्थितियां हैं, आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, आपके पत्रिका में जो योग जिस प्रकार से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लाइफ कैसी पैन आउट हुई होगी। तो वो इंडिविजुअल पत्रिका की स्टडी हुई। आज हम एक भव्य तौर पे या एक मेजर लेवल पे जानने की कोशिश करेंगे कि ये चंडाल योग आप सभी की पत्रिका में गोचर में क्या प्रयास कर रहा है या क्या आपको परिणाम दे रहा है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं मेष राशि या फिर मेष लग्न से। देखिए, जब हम चंडाल योग की बात कर रहे हैं तो उस वक्त गुरु राहु मेष राशि में बने हुए हैं, राइट। और जब ये शुरू हुआ था तब सूर्य भी वहीं पे विद्यमान थे। इसका अर्थ है कि उच्च का सूर्य उस चंडाल योग में पार्टिसिपेट, या हम ये कह रहे हैं कि योगदान दे रहा था, या कहीं ना कहीं उसका एक से था उस योग में। तो आप सभी ने अनुभव किया होगा कि सूर्य राहु जब साथ में आते हैं तो पितृदोष बनता है, ग्रहण दोष बनता है।
जब इस प्रकार का योग बनता है और उसी के साथ साथ चंडाल, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कर्म सामने आए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं घर में, आपके आपके निजी जीवन में, जिसके कारण आप अगले आने वाले 6-8 महीने तक उस विषय में कहीं ना कहीं क्या है, गुथ जाएंगे। देखिए, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो अच्छा फल मिलेगा, परंतु अगर अच्छा कर्म नहीं किया है, चंडाल कर्म किया है, मतलब जहां पे जो चीज नैतिक नहीं है, नैतिक न होने के कारण हमसे अगर गलती हुई है, तो उसका दंड भी हमें अभी मिलेगा। हम गुरु राहु की बात कर रहे हैं। गुरु राहु यहाँ पे बैठे हुए हैं साथ में, और लगन में बैठकर ये सप्तम भाव को, पंचम भाव को और कहाँ देखते हैं, नवम भाव को देखता है। चंडाल योग की जो दृष्टि है ये कहां पे है, पंचम, सप्तम और नवम पे। मतलब मेष राशि के जो भी जातक हैं, मेष लग्न के जो भी जातक हैं, वो देख रहे होंगे कि अपने संतान के प्रति, अपने पत्नी के प्रति और अपने पिता के प्रति, इन तीनों पक्ष पर उनके जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल है, कुछ ना कुछ चेंज है। या तो आप यहाँ पर अपने पिता, अपने पेरेंट्स को कहीं तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहे हैं, या फिर अपने अपने वाइफ को लेकर जा रहे हैं, या फिर घर में किसी न किसी प्रकार की एक एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसके कारण घर में थोड़ा कोलाहल मचा हुआ है, फाइनेंस को लेकर, या फिर आप जिस पक्ष को अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं, संतान पक्ष को, उसके लिए आपने कुछ ऐसे प्रयत्न करे हैं जो नेचुरल नहीं है। तो वो आईवीएफ हो सकते हैं, वो किसी बाबा के पास, बहुत सारे ऐसे ऐसे घटनाएं सुनने में आती है ना कि आप किसी के पास जाते हैं और कुछ आपको एक प्रकार का हल मिलता है या कोई रेमेडी मिलती है और आप वो करते हैं, आपको कहीं ना कहीं दिशा प्राप्त होती है। तो ये वो टाइम है मेष लग्न के जातकों के लिए या मेष राशि के जातकों के लिए, ये वो समय है जब वो ऐसे उपायों के लिए जा रहे हैं जिन उपायों को नॉर्मली व्यक्ति नहीं करता है। राहु तंत्र का कारक है और गुरु विद्या का कारक है। तंत्र और विद्या साथ में आई है यहाँ पर, तो जो बातें या जो घटनाएं नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से नहीं बनी है, उसको घटित करने के लिए आपने तंत्र का या फिर आपने एंशियंट विद्याओं का सहारा लिया है। ये जो चेंज आप अपने जीवन में करना चाह रहे हैं, ये आप अपने विवाह के लिए हो सकता है, अब संतान प्राप्ति के लिए हो सकता है, या फिर अपने घर में अपने कुल देवता, कुल गुरु या फिर कुल देवी के लिए भी हो सकता है, उनकी पूजा के लिए भी हो सकता है। घटनाएं कुछ इस प्रकार से भी हो सकती हैं कि आपके पास इसका वारसा आया है, आपके पास ये चीज चलकर आ रही है, और अब आपकी परीक्षा की घड़ी है कि आप इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि पितृ है, पितृ भी साथ में है। मतलब ये डेफिनेटली अप्रैल और मई के महीने में घटित हो गया होगा आपके जीवन में। क्या होता है आप जरूर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए, शनि की दृष्टि इस चंडाल योग पे है। इसका अर्थ है कि शासन करता शासन करने के लिए तत्पर है। कुंभ राशि में, अपनी राशि में, स्वराशि में बैठे हुए हैं, और वो भी बहुत स्ट्रांग होकर बैठे हुए हैं शतभिषा नक्षत्र में, मतलब राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समय है, ये आपके लिए एक, जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए काफी नए विचारों को, नए नए अपॉर्चुनिटीज को, नए नए प्रकार की जितनी भी डीलिंग्स हैं उनको इन्वॉल्व करने में है। गुरु राहु कॉम्बिनेशन जब भी आता है लगन में, तो व्यक्ति को वो बियॉन्ड इमेजिनेशन, मर्यादाओं के परे जाकर चीजें करने के लिए प्रवृत्त करता है। क्योंकि यहाँ पे राहु जो बुच्चर की श्रेणी में आता है। देखिए, गुरु जो पंडित है, दो विरुद्ध धर्म के व्यक्ति या विरुद्ध धर्म के की प्रकृति साथ में आकर जब कार्य करती है तो क्या होता है, मलिन, यहाँ पे कौन सी वृत्ति होती है, गुरु की वृत्ति। इसलिए मलिनता पूरी तरह से नहीं आने देनी है। आपकी परीक्षा ही वही है कि आप इस अपने कर्मों को, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, चाहे वो आपके निजी जीवन, रोजमर्रा के जीवन में ही क्यों ना हो, आपको कोशिश करनी है कि आप अपने तरफ से मोरालिटी, मतलब मॉरल पुलिसिंग हमेशा जारी रखें।
मॉरल पुलिसिंग इसलिए भी क्योंकि जब तक आप अपनी मॉरल पुलिसिंग जारी रखेंगे तब तक शनि आपको त्रस्त नहीं करेंगे, तब तक शनि आपको यश देंगे। पर जैसे ही आपने अपने विवेक से काम लेना बंद कर दिया, फिर तो अल्लाह मालिक है। फिर डेफिनेटली शनि जो है वो शासन करेंगे और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसका दंड भी मिलेगा। देखिए, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं पत्रिका में आपके बाकी सब ग्रह कैसे बैठे हुए हैं, अभी आपकी दशा कैसे चल रही है। अब हम गुरु की बात कर रहे हैं, शनि की बात कर रहे हैं, अष्टक वर्ग में इन्होंने कितने बिंदु दिए हैं, ये सारी इंडिविजुअल पैरामीटर्स हैं जिसके कारण किसी भी घटना का इंटेंसिटी, किसी भी घटना की के परिणाम में काफी फर्क आ जाता है। इन सभी में से आपके जीवन में क्या होता है, आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न और मेष राशि जो है, जहां पर ये चंडाल योग बन रहा है, गुरु राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आपके व्यय भाव में बन रहा है। और व्यय भाव में बैठकर इस चंडाल योग को देखते हैं शनि कर्म भाव से। जब भी शनि कर्म भाव में आते हैं, मतलब दशम भाव में आते हैं, तो करियर को लेकर या आपके जॉब या आपके किसी भी करियर के पक्ष को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रगल बनी रहती है। डर लगा रहता है कि नौकरी कहीं चली तो नहीं जाएगी। अचानक से सारा मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, अचानक से आसपास के जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो चेंज होने लगते हैं, सिस्टम चेंज होता है। अब जब ये स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं फियर बना रहता है। अब देखिए, ये कर्म जो है, ये कर्म आपको संभालना है, क्योंकि लग्नेश कहां पे है, लग्नेश आपका शुक्र है, और शुक्र अभी फिलहाल अगर देखें गोचर से तो वो कर्क राशि में है, मतलब आपके तीसरे भाव में है। आप अभी एफर्ट्स को लेकर, अपने पराक्रम को लेकर काफी हद तक सजग हो सकते हैं, परंतु हम यहाँ पे चंडाल योग की बात कर रहे हैं। चंडाल योग आपके व्यय भाव में है। व्यय भाव में चंडाल योग होना, व्यय भाव किस चीज का है, खड्डे का है, फॉरेन का है, फॉरेन रेसिडेंस का है, फॉरेन में रहने का है, खर्चों का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। आपके जीवन में डेफिनेटली अभी फिलहाल अगर देखें तो ये चंडाल योग जो है, ये किसके लिए छठवां है, किसके लिए आठवां है, ये समझिए आप। ये अभी आपके लिए पंचम, मतलब आपके संतति के लिए, ये अभी आपके लिए, आपके पिता के लिए चतुर्थ में पड़ता है। और अगर हम बात करें तो आपके पत्नी के लिए छठवां पड़ता है। इसका अर्थ है कि संतान, पत्नी और पिता, इन तीनों के जीवन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं। अगर पत्नी और बेटी के या बेटे के पत्रिका में अगर या उनके जीवन में कुछ नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पिता के जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं जो हॉस्पिटल से संबंधित है। कुछ ऐसी घटना आपको समझ में आई होगी जो शायद दुखद हो सकती है। किसी बड़े डिसीज का पता चलना, क्रॉनिक डिसीज का पता चलना, या हॉस्पिटलाइजेशन में पैसा जाना, या अनावश्यक खर्च होना। अभी फिलहाल ये भी हो सकता है कि आप कुछ समय तक अपने ससुराल पक्ष की सेवा में लगे रहेंगे, परंतु स्थिति ऐसी बन रही है कि यहां पे आपको कर्म निभाना है, अपना धर्म पालन करना है, अपने फैमिली के प्रति भी, और कहीं ना कहीं इस पक्ष को भी संभालना है। तो अभी आपकी परीक्षा की घड़ी है कि आपका कर्म कैसा है, चंडाल युक्त है या फिर विवेक युक्त है। और उस प्रकार से ही आपका आने वाला जो समय है वो चक्र घूमेगा। क्योंकि देखिए, दशम भाव में शनि बैठे हुए हैं और वो तीसरी दृष्टि डालते हैं चंडाल योग पे, और वो डेफिनेटली यहां पे दिखाते हैं कि ये जब सप्तम से छठवां पड़ता है चंडाल योग या चंडाल कर्म, तो पत्नी का या फिर आपके स्पाउस का आपके कर्मों में बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। इन्फ्लुएंशियल हो सकती है ये व्यक्ति आपके जीवन में, और उनके कारण वो निमित्त बन सकती है कि आप ऐसे कर्म को होकर, प्रवृत्त होकर कार्य करें। तो सजग रहिए और विचार पूर्वक निर्णय लीजिए चीजों को करने का। अभी फिलहाल हाल ही में आपके जीवन में डेफिनेटली आपने प्रॉपर्टी परचेज करी होगी, या फिर अचानक से ये चीज हुई होगी, या फिर आप कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी परचेज करें ऐसे टाइम पीरियड पे। भव्य प्रॉपर्टी हो सकती है, इसका भी एक इसकी भी संभावनाएं बनती है।
इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि फिलहाल मंगल जो है ये नीच हो रहा है। तो जब तक ये चीज, ये घटना बनी रहेगी, तब तक आपके जीवन में आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके पास के संबंधी हैं, उनकी उनकी तबीयत को कुछ ना कुछ हानि रहेगी। ऑपरेशन की, सर्जरी की घर में स्थिति बन रही है। अब एक और चीज समझेगा, ये मैंने एक इंडिविजुअल नहीं, मेजर तौर पे ये ट्रांजिट क्या इम्पैक्ट कर सकता है इसके बारे में बात करी है। आपको आपकी पत्रिका में ये किस प्रकार से घटित होगा या किस प्रकार से बैन आउट होगा, इसके लिए आपको अपनी पत्रिका का विवेचन करवाना जरूरी है, क्योंकि आपकी पत्रिका में सभी ग्रहों की दशा या ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से है, इंटरेक्शन किस प्रकार से है, आपकी कौन सी दशा चल रही है, उसके अनुसार इसके परिणाम, इंटेंसिटी बदल जाती है। जो भी परिणाम होते हैं, जो भी घटनाएं घटित होती है, आई आई अप्रोच कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर टॉरस असेंडेंट एंड टॉरस ज़ोडिएक साइन। अब हम बात करेंगे जेमिनाई असेंडेंट, जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, मिथुन राशि और मिथुन लग्न के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, मिथुन लग्न का स्वामी जो है वो बुध है, और बुध अगर हम देखें तो फिलहाल बुध जो है कहां पे है, लग्नेश बुध फिलहाल जो है आप देखेंगे कि ये मेष में है। मतलब जहां पे ये चंडाल योग बना हुआ है वहीं पे ये बुध जो बुद्धि का स्वामी है वो विराजमान है। लग्नेश का चंडाल योग में होना बहुत बड़ी खतरे की घंटी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि लग्नेश आपकी इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस वाला ग्रह अगर बुद्धि का ही है, मतलब बुध ही है, तो आपके कर्म अब बहुत, आपको सजग होकर आपके कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि ये वो समय है कि आप कर्तव्य पारायण होते हैं या नहीं होते हैं। जहां पे आपका आपका योगदान होना चाहिए वहां पे आप योगदान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बुध बुद्धि का स्वामी जो है वो फिलहाल लाभ भाव में जरूर बैठा हुआ है, परंतु चंडाल योग में है, राहु के साथ है, राहु युक्त होकर है। ये वो समय है कि हो सकता है कि आपके लिए जीवन में अगर हम यूं कहें तो हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है, और उस हेल्थ के एस्पेक्ट से आप बड़ी दिक्कतों से जूझ भी रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो टाइम है, इस टाइम में ये अष्टमेश और भाग्य शनि है आपके पत्रिका में, और अष्टमेश कहां पे अभी फिलहाल भाग्य भाव में है। आपकी आपके जीवन में अभी फिलहाल जो स्थिति चल रही है वो ये है कि ये जो चंडाल योग आपके लाभ भाव में बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपको लाभ देने के लिए जरूर है, परंतु वो लाभ किस प्रकार का है, वो लाभ आएगा या नहीं आएगा, ये बड़ा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि उस लाभ को आने के लिए आपने मतलब पिछले कुछ समय में या कुछ वर्षों में आपने किस प्रकार से कर्म किए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये चंडाल योग जो है ये आपके फेवर में है या नॉन फेवर में है। अब ये आत्ममंथन तो आपको करना है डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि देखिए, शनि भाग्य भाव में बैठकर आपको आपको तीसरी दृष्टि देते हैं, मतलब इस चंडाल योग को तीसरी दृष्टि देते हैं, लग्नेश को तीसरी दृष्टि है फिलहाल भी। अब ये जो पूरी स्थिति बनी हुई है, मिथुन लग्न के जातक जो हैं वो अभी अभी डेफिनेटली कहीं ना कहीं तीर्थ यात्राओं पर, या ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल, इन सब चीजों से, क्रॉनिक डिसीज से, ये डिसीज खास करके हो सकती है कि आपके पेल्विक एरिया से संबंधित हो, इसमें भी शंका है। और आपके जीवन में जब से ये चंडाल योग बना होगा, कहीं ना कहीं आप एक ऑपरेशन या सर्जरी को भी फेस कर चुके होंगे या फिर करने वाले होंगे, इसकी एक संभावना जरूर बनती है। देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपका षष्ठेश मतलब रोगेश कहाँ है, आपकी पत्रिका के ग्रहमान स्थिति कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट गोचर की स्थिति जरूर बताती है कि इस प्रकार की संभावना है। अब इसी के साथ साथ आप देखिए, फिलहाल केतु आपके पंचम भाव में है, और इस पंचम भाव के केतु को अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा योग बनाता है जो आपकी बुद्धि को भी कहीं ना कहीं कुंठित करता है।
क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का है। तो ये समय जब चंडाल योग आपके लाभ भाव में है, तो अगर आपने कर्म सही नहीं रखे, अगर आपने कर्तव्य को प्रेफरेंस न देके आपने अपने अभीष्ट को बाय हुक बाय क्रुक साध्य करने की कोशिश करी, तो दंड आगे जरूर मिलेगा। देखिए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन या किसी भी प्रकार की ऐसे क्षेत्र में है जहां पर काफी समय रुककर, मतलब रुक रुक कर पैसा आएगा। मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में खास करके उनके बड़े सिबलिंग्स जो हैं, या फिर अंकल, या आपके घर में जो आपके पिता के भाई या संबंधी जो हैं, इनके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को आप, या तो आप कहीं ना कहीं किसी संबंध में है, आपका योगदान है, या फिर आप उनको छुड़ाएंगे। अब आपको जब मदद के लिए पूछा जाता है, तो आप किस प्रकार से उस मदद को करते हैं, आप उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ये जो चंडाल योग बना हुआ है, ये आपको किस प्रकार से आगे चल के फलित देगा। ये चंडाल योग जो है, मतलब गुरु राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये डायरेक्टली आपके पराक्रम को, मतलब आपके एफर्ट्स को देख रहा है, मतलब आपके एफर्ट्स कैसे रहेंगे। तो डेफिनेटली अगर मैं कहूं, तो यहाँ पे आपके एफर्ट्स, मतलब आपकी खुद की स्वेच्छा वृत्ति जो है, वो चंडाल योग तो हो सकती है। आपको सावधानी से कर्म करने हैं। वही अगर आप देखेंगे तो पंचम भाव को और सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये वो समय है जब आप ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ेंगे, या ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध में आएंगे जो आपसे गलत कर्म करवा सकते हैं, या आप कर सकते हैं, या उस व्यक्ति को हासिल करने के लिए आप किसी गलत तरीके का सहारा ले सकते हैं। बचिए इस चीज को करने के लिए। सप्तम भाव पे भी दृष्टि है, इसका अर्थ है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, या पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो पार्टनर के ये पंचम भाव में है। मतलब अभी फिलहाल आपके जो बिजनेस पार्टनर होंगे, उनकी बुद्धि जो है वो चंडाल युक्त है, परंतु वो चंडाल युक्त बुद्धि जो है वो आपको लाभ भाव में कहीं ना कहीं लाभ देगी, परंतु ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। नवंबर तक चलने वाला है, और इसका परिणाम आगे चल के कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक प्रश्न वाली स्थिति आएगी, डिसीजन मेकिंग वाली स्थिति आएगी, कि आपके पार्टनर या आपके बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं ऐसे स्पॉट पे रख दिया है जहां पे आपको ऐसा निर्णय लेना है जो शायद लेने के बाद में आप पछताए बाद में चल के। ट्रैप्ड होना। ये एक एनालिसिस था मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न या कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो चंडाल योग है, ये किस प्रकार से परिणाम देगा। कर्क लग्न का स्वामी जो है वो चंद्र है, तो कर्क लग्न के जातकों के लिए हमेशा अमावस या पूर्णिमा हमेशा चलती रहती है। 15 दिन अच्छे जाते हैं तो 15 दिन बुरे जाते हैं। तिथि तिथि से कला कला से ये चंद्र की जो घटा है, छटा है, ये बढ़ती है और कला कला से घटती है। तो बड़े फ्लक्चुएशंस, मूड फ्लक्चुएशंस बनते ही है। कर्क लग्न के जातकों के लिए शनि 8वें हैं। कर्क लग्न के जातकों के लिए या फिर राशि के लिए शनि जो है ये 8वें पड़ते हैं। इसका अर्थ है कि डिप्रेशन के शिकार होना, या फिर आप फिनिक्स की तरह से आपके जीवन में एक नया चेंज आना, ये दोनों चीजें हो रही हैं। कर्क लग्न के जातकों के लिए आप देखेंगे कि दशम भाव में चंडाल योग बन रहा है। जब से शनि अष्टम भाव में आए हैं, और जब से ये आपका गुरु राहु का कॉम्बिनेशन या चंडाल योग आपके दशम भाव में बना हुआ है, आप सभी तरफ से किसी ना किसी प्रकार से घिरे हुए हैं, परंतु एक अजीब सी एनर्जी आपके अंदर संचार कर रही है जो सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको मदद जरूर कर रही है। देखिए, राहु तंत्र मंत्र का कारक है, मैंने शुरुआत में कहा था, और गुरु जो है ये बुद्धि का या फिर आपके विद्या का कारक है। तो डेफिनेटली कर्क लग्न के जातक या फिर कर्क राशि के जातक जो हैं, अभी फिलहाल की स्थिति में कुछ समय से या कुछ समय तक उन सभी चीजों को पूरा करेंगे जिसमें तंत्र का, जिसमें साधनाओं का, जिसमें पूजा पाठ का
बड़ा विशेष महत्व होगा। वो उन कार्यों को करेंगे जिनमें ये क्रियाएं ज्यादा ज्यादा आती हैं। उन स्थान पर विजिट करेंगे जहां पे आपको इस प्रकार की एनर्जी मिलेगी। उन स्थानों पर जाकर हवन करना, उन स्थान पर जाकर अपने अभीष्ट को साध्य करने के लिए साधना करना, ये सारी चीजें आएंगी। अगर हम दूसरी तरफ से बात करें तो गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है, तो वो आपको बाहर जाने के लिए डेफिनेटली प्रवृत्त कर सकता है। राहु का दशम भाव में होना ये दिखाता है कि आप बियॉन्ड इमेजिनेशन चीजें करने वाले हैं, जहां पे आप अपनी मर्यादाओं को तोड़ेंगे। मर्यादाओं को तोड़ेंगे मतलब गलत तरीके से नहीं बोल रही हूं, परंतु जो आपके माइंड ब्लॉक्स होंगे, आपने उन माइंड ब्लॉक्स को ब्रेक करके चीजों को अचीव करने की कोशिश की होगी, आप कर रहे होंगे। तो वो एक पति पत्नी के जीवन में हो सकता है कि उनका दाम्पत्य सुख नहीं है, तो उस दाम्पत्य को सुख लाने के लिए एक अलग ही प्रकार की थॉट प्रोसेस को अपनाना और करना। एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि भाई इस तरह से बिजनेस नहीं हो रहा है, आई नीड टू चेंज द स्ट्रेटेजी। तो आपने एक ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई करी जो आपने शायद पिछले 20 सालों से कभी अप्लाई नहीं करी होगी। ये हो सकता है कि आप करियर में, जो जॉब वाले लोग हैं, वो एक ऐसे प्रोसेस में जाएं जहां पे शायद, या रिसर्च हो सकता है, या ऐसा फील्ड हो सकता है जहां पे कहीं ना कहीं आप आपके लिए वो पूरा न्यू है। ये एक एग्जैक्टली डिफरेंट पक्ष है। और दूसरा पक्ष ये है कि आप तंत्र के, आप उन सभी विद्याओं के कहीं ना कहीं शरण में जाते हैं और उससे शरण पाकर अपने जीवन को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए आपका अलग अलग स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर, ज्योतिर्लिंगों पर, शक्तिपीठों पर विजिट होना, ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटी जरूर दिखाई देती है। शनि की दृष्टि है यहाँ पर, इसलिए अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं पिछले कुछ समय में, मतलब आप देखिए राहु यहाँ पे, राहु का चक्र मेष राशि में एग्जैक्टली 18 साल बाद आया है। 18 साल पहले आपने क्या किया था, याद करिए। और वहां पे कौन सी चीजें छूटी थी आपसे, और कब अब आप वापस से वो चीज रिन्यू कर रहे हैं, वापस से वो चीज उस जगह पर जा रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, और उस चैप्टर को वापस से रिन्यू करके क्लोज करने की कोशिश करेंगे। एक बात जरूर ध्यान रखिए, कर्क लग्न के जातक, कर्क राशि का स्वामी चंद्र पड़ता है। चंद्र जो है वो चंद्र मनसो जातका, मानसिक स्थिति कर्क लग्न के जातकों की बहुत बार डावाडोल होती ही रहती है। यू आर बाउंड टू डू दैट। पर यहां पे आपको, जब आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं तो रुकिए, एक दिन जाने दीजिए, रात जाने दीजिए। रात को रूल करने वाले चंद्रमा है, दिन को रूल करने वाले सूर्य हैं। तो जब आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो रात जाने दीजिए, स्लीप ओवर इट एंड देन मेक डिसीजन मेकिंग एंड देन सी द वंडर्स कि आप उस चीज के ऊपर स्टिक है या नहीं है। इस तरह से आप चंडाल कर्म करने से बच जाते हैं। सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पे सिंह लग्न के स्वामी सूर्य है। सूर्य जो है वो ग्रहमाला में राजा है, और हर एक महीना एक राशि में बैठकर इस प्रकार से एक साल पूरा कंप्लीट करते हैं। जब ये चंडाल योग लगा था तब सूर्य उच्च के थे और पितृदोष, ग्रहण दोष निर्माण कर चुके थे। तो सिंह लग्न के जातकों के लिए डेफिनेटली अप्रैल और मई का महीना काफी एक डिफिकल्ट गया होगा। क्यों गया होगा? या फिर उनके जीवन में एक ऐसा पक्ष आया होगा जहां पे वो बड़े बड़े नेता, या फिर पॉलिटिक्स, या फिर अथॉरिटी के लोग, या फिर सरकार, कुछ काम उनके अटक गए होंगे, या फिर किसी काम के लिए एक परमिशन मिलना। इन सब चीजों में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अभी फिलहाल जाया हो रही होगी। क्या आप इसे छूटेंगे? तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि आप बाय हुक बाय क्रुक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर लीगली, या फिर सही तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस आपके परिणामों को तय करेगा। शनि आपके सप्तम भाव में है, और शनि सप्तम भाव में होकर ये तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर, मतलब भाग्य भाव पे कर रहे हैं, और भाग्य भाव में ही ये चंडाली है, चंडाल योग बना हुआ है। भाग्य भाव में चंडाल योग बना हुआ है। भाग्य डेफिनेटली इस चंडाल योग से आपको प्राप्त हो सकता है।
परंतु भाग्य प्राप्त होने के बाद में या भाग्य से कोई चीज मिलने के बाद में आप उसका क्या करते हैं? क्या आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हैं? क्या आप उसका सही वितरण कर रहे हैं? ये अंतर मंथन आपको करना है, क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो ये सप्तम भाव में बैठा हुआ शासन करता जो है ये आपको वापस से सीधा करेगा, आपको दौड़वाएगा, आपको शिक्षा करेगा अगर आपने चंडाल कर्म करे हैं तो। चंडाल कर्म क्या? जो आपका नहीं है उसे हथियाने की इच्छा रखना, उसे उसे पाने की इच्छा रखना या पा लेना, पर कितने समय तक के लिए? कुछ ही समय तक के लिए। देखिए लाभ, अब ये जो शनि है ये आपके सप्तम भाव में है, तो ये बिजनेस के लिए, आपके पार्टनरशिप के लिए, जो लोग की मैरिड लाइफ यहाँ पे दिक्कत में है उनको भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि स्पेसिफिकली अभी का टाइम पीरियड जो है आपके सामने काफी लुक्रेटिव हो सकता है या भटकाने वाला हो सकता है। अगर आप नहीं भटके तो क्या होगा? आपकी लाइफ आगे चल के अच्छी होगी, बट अगर आप भटक जाते हैं और गलत कार्य या गलत दिशा में चले जाते हैं तो शनि आपको शासन करेंगे। भाग्य भाव में बना हुआ ये चंडाल योग जो है ये आपको काफी घुमाएगा, ये आपको तीर्थ क्षेत्र में ले जाएगा, तंत्र मंत्र की तरफ लेके जाएगा, कार्य करवाएगा आपसे, आपके पिता से कार्य करवाएगा, या फिर आपके जीवन में अभी फिलहाल पितृतुल्य लोग जो हैं वो आपके आसपास ही होंगे, आपसे कार्य करवा रहे होंगे या फिर आप उनके साथ कार्य कर रहे होंगे। उनके साथ कार्य करना ही आपके लिए अभी फिलहाल फिलहाल नियति युक्त है। देखिए ये जो स्थिति है ये स्थिति कैसी है? ये गोचर की स्थिति है, आपकी पत्रिका में ग्रहमान स्थिति कैसी है, आपकी दशाएं कौन सी चल रही है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट किस प्रकार से मिलेगा। भाग्य भाव में बना हुआ चंडाल जो है, चंडाल योग जो है ये क्या कहता है कि भाग्य से मिल रही चीज जो है, क्योंकि चंडाल योग या चंडाल युति जब बनती है तो ये आपको ब्लेसिंग जरूर है, पर उस ब्लेसिंग का आपको उपयोग जो है वो सही तरीके से करना है। अगर वो सही तरीके से नहीं करते हैं तो वो कर्म चंडाल हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड टाइम फॉर देम। अच्छा समय है कि आप बाहर जा सकते हैं एमएस के लिए या बाहर पढ़ने के लिए, ये एक हो सकती है चीज आपके लिए। पिता के लिए हेल्थ वाइज ध्यान रखिए, पत्नी के लिए भी हेल्थ वाइज आपको ध्यान रखना जरूरी है। अभी फिलहाल हो सकता है कि आपके जीवन में आप अभी फिलहाल अपने घर में अपने ससुराल पक्ष की सेवा में या फिर ससुराल पक्ष में ज्यादा गुथे हुए भी हो सकते हैं। आपको वहां पे भी देखना है कि आपका कर्म किस प्रकार से पैन आउट होता है। सो सही प्रकार से डिसीजन मेकिंग करिए, न कम न ज्यादा, जितना जरूरत है उतना ही। कन्या लग्न का स्वामी बुध है, कन्या राशि या कन्या लग्न आपका है तो ये क्लिप आपके लिए है। देखिए कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध आपके अष्टम भाव में फिलहाल चल रहे हैं। कन्या लग्न के लिए बड़ा ही अजीब और बहुत डिफरेंट समय चल रहा है। देखिए इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही होगी आपके जीवन में, मतलब आपके पेरेंट्स के पक्ष में, आपके ससुराल पक्ष में, आपके जॉब के पक्ष में, आपके पत्नी के जीवन में, आपके खुद के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, एक साथ आपको कहीं ना कहीं टाइमिंग देना पड़ रहा है। कन्या लग्न के जातकों के लिए ये समय जो है ये खास करके तंत्र मंत्र को करने वाला है। आप डेफिनेटली किसी न किसी तीर्थ स्थान पर, शक्तिपीठ पर जाकर या कुछ कोई ना कोई ऐसी पूजा करवाएंगे या करवा रहे होंगे जो आपकी ड्यू है। और ये हो सकता है कि ये आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं या फिर ये आप अपनी दाम्पत्य सुख के लिए कर रहे हैं, या फिर आपके पत्रिका में कोई दोष है जिसको मिटाने के लिए आपने ये निर्णय लिया होगा। तो इन शॉर्ट तंत्र से, हवन से, अग्निहोत्र से आपका संबंध जरूर बनेगा। ये समय है कि जब आप मेडिटेशन, जो जो जैसा आर्ट ऑफ लिविंग होता है या शांभवी क्रिया है या जो अलग अलग विधाएं हैं इस मेडिटेशन को या फिर स्पिरिचुअल अचीवमेंट को करने की, उसमें आपका ध्यान जाएगा या आप अपने आप को एनरोल करेंगे और आप वो चीज करेंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। छठवें में बैठे हुए शनि जो है ये तीसरी दृष्टि डालते हैं अष्टम भाव पे।
विपरीत राजयोग बनता है, और ये राजयोग, विपरीत राजयोग जो है, किसी का नुकसान होकर आपको पैसा मिलना, किसी का नुकसान होकर आपका फायदा होना, ये भी दर्शाता है। जिनकी पत्रिकाओं में ऑलरेडी चंडाल योग है, मतलब मान लीजिए कि कन्या लग्न के जातक हैं और मान लीजिए आपकी पत्रिका में लगन में ही गुरु शनि है और यहाँ पे राहु गुरु अष्टम भाव में बना हुआ है, आपका चंडाल 100% नहीं 1000% एक्टिवेट होकर आपको आपको काफी तरह से एक्टिव बना रहा है। तो वो आपके मैरिड लाइफ में हो सकता है, वो आपके करियर के लाइफ में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, आपके सेक्सुअल प्लेजर को लेकर हो सकता है। अभी अगर फिलहाल की गोचर की स्थिति देखें तो लग्नेश खुद कहाँ है, अष्टम भाव में है। इसका इसका अर्थ ही है कि अष्टम भाव से संबंधित आपकी बुद्धि, और अष्टम भाव में वो चंडाल योग बना हुआ है। आप अभी इस क्षण, मतलब अभी अगर जून का महीना चल रहा है तो आप जून के महीने में डेफिनेटली तंत्र मंत्र या साधना, इन सब चीजों को करने के लिए किसी न किसी तीर्थ क्षेत्र, या फिर आप कोई हवन करवा रहे होंगे, या फिर महामृत्युंजय का जप हो सकता है। आप अपनी किसी करीबी व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ करने के लिए जा रहे होंगे, भले ही वो आपके लिए नहीं हो, या आपके स्पाउस के कहने पे जा रहे होंगे, या इस प्रकार की कुछ घटनाएं डेफिनेटली आपके जीवन में हो सकती है जो आपको काफी एक अलग ही परिणाम आपके जीवन में देकर जाएगी। अष्टम भाव में जब ये योग बनता है तो डेफिनेटली पार्टीशन या पैतृक संपत्ति को लेकर, या खेतीबाड़ी की जमीन को लेकर कुछ ना कुछ घटना जरूर होती है, उसकी प्राप्ति जरूर होती है, या फिर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना, इसकी भी संभावनाएं जरूर दिखती है। अब देखिए, आपके कर्म इसके लिए क्या होते हैं, मतलब आपका कुल देवी पे जाके, कुल देव जो हैं उनके मंदिर में जाके मत्था टेकना या ऐसी चीज को करना, उसके लिए अगर आपको कोई कह रहा है, आपके घर के कोई बड़े आपको बोल रहे हैं, तो क्या आप उसको हाँ बोलते हैं कि ना बोलते हैं? अगर आप ना बोलते हैं तो ये गलत है, क्योंकि सामने चल के वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है कि आप अपने कुल के लिए कुछ करें, और अगर आप नहीं बोलते हैं तो ये होता है आपका चंडाल कर्म। इससे बचना है आपको। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है तो जाइए, उस चीज को पूर्णता दीजिए, पूर्ण करिए। तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्या का कारक जो है वो राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, गुरु युक्त होकर, चंडाल युक्त होकर। तो जिस प्रकार से ये चंडाल योग है, उस प्रकार से ये इस प्रकार का योग भी बनाता है जब आपको इन कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। जॉब चेंज के एक चांसेस बनते हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए, या फिर आपके लिए भी एक समय ऐसा हो सकता है जहां पे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी के जाने के बाद में आपको आपको फायदा हो रहा है, इसकी सिचुएशन भी आपके जीवन में बनती है। अब बात करते हैं तुला लग्न के लिए, तुला राशि के लिए। अब देखिए, तुला राशि या तुला लग्न के लिए हम ये जो चंडाल योग है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेष राशि और तुला राशि क्यों? क्योंकि ये 1/7 एक्सिस में ये घटना घटित हो रही है आपके जीवन में। मतलब जो जो लोग तुला लग्न के हैं, या फिर मेष राशि के हैं, या फिर मेष लग्न के हैं और तुला राशि के हैं, इनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं तुला राशि या तुला लग्न के जातकों के लिए। यहां पे देखिए, केतु आपके लगन में है, परंतु सप्तम भाव में चंडाल योग बना हुआ है। सप्तम भाव में चंडाल योग बना हुआ है तो पार्टनरशिप में जो भी लोग हैं या बिजनेस में जो भी लोग हैं, उनके लिए अभी का समय बड़ा ही खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि आपको लग रहा है कि आप जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसके लिए आपको कभी शिक्षा नहीं होगी, या फिर कोई आपको देख नहीं रहा है, आप कोई अनैतिक काम कर भी जाते हैं तो पकड़ में नहीं आएगा, इस भरोसे मत रहिएगा। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है, बुद्धि में बैठे हुए शनि है, करने के पहले जरूर आपको हिचक देगा, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। ये बिजनेस के लिए हुआ या फिर पार्टनरशिप के लिए भी हुआ, ऐसे रास्तों को नहीं अपनाना है जो शॉर्टकट हैं, थोड़े लॉन्ग कट हो सकते हैं, परंतु ये समय वो भी है कि उन डिसीजन मेकिंग से आपको काफी एनकैशमेंट हो सकती है, काफी अच्छे फायदे हो सकते हैं। सप्तम भाव में होने के कारण ये भी दिखाई देता है कि पार्टनरशिप, मतलब आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी पत्नी को लेकर, आपके घर, आपके वैवाहिक सुख को लेकर भी यहाँ पे चीजें डिफरेंट बनी हुई है।
तो ये सप्तम भाव में हो रहा है आपके, तो यहाँ पर जो लोग विवाह बंधन में जुड़ना चाहते हैं, तो आपके जीवन में शायद हो सकता है कि कुछ कोई ऐसी व्यक्ति आएगी जो समृद्धि लेकर आएगी, परंतु वो समृद्धि कैसी है, वो सही है, शुद्ध है या अशुद्ध है, ये निर्णय लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गोचर है। आपके गोचर में आपको ये चांस मिल रहा है, परंतु चांस मिलने पर आप अपने कर्म कैसे रखते हैं, उसकी एनकैशमेंट कैसे करते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि वो समृद्धि आपके जीवन में कब तक टिकी रहेगी। तो विवाह बंधन में बंधना डेफिनेटली यहाँ पे हाँ आता है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड है ये। जो लोग दूसरे संतति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, परंतु वो एबनॉर्मल मतलब नॉन नेचुरल या अननेचुरल प्रोसेस के थ्रू उस संतति को प्राप्त करना ये भी दिखाई देता है। मतलब कैसे, आईवीएफ ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ ये मैं, ये कतई नहीं कहूंगी कि किसी और, हाँ सरोगसी भी आती है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के कार्य या वीजा इन सब चीजों के लिए है प्रयत्न कर रहे हैं, इसके भी परिणाम पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। थोड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे, ज्यादा श्रम लगाना पड़ेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है, शनि पंचम भाव में है, तो ये फिलहाल कहीं ना कहीं दर्शाएगा कि संतति को लेकर एक चिंता है। संतति को लेकर जो चिंता है उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। डेवलपमेंट डिले होना या स्पेक्ट्रम में रहना संतति को लेकर, या फिर खास करके ब्रेन डेवलपमेंट को लेकर अगर कोई चीजें हैं, तो यहाँ पर ये आपके जीवन में टाइम पीरियड जो है इस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा वरी दे सकता है। परंतु याद रखिए, पंचम भाव का शनि जरूर है, परंतु वो कुंभ राशि में है। कुंभ राशि और सिंह राशि दो ऐसी राशियां हैं जिनमें कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का नहीं होता है। तो जो भी ग्रह बैठता है वो अपनी पूर्ण किरणों को लेकर बाहर प्रोजेक्ट करता है, पूर्ण रूप से अपनी अपनी छटा को बिखेरता है। तो वहां पे जो ग्रह की मेन कैपेबिलिटी है वो बाहर आती है, देर ही सही पर जरूर बाहर आएगी। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए ये चंडाल योग कहां बना हुआ है? षष्ठ भाव में बना हुआ है। षष्ठ भाव आपके लिए क्या है? आपके जॉब का है, आपके करियर का है, आपके षड रिपुओं का है, रोगों का है। आपके जीवन में जब से राहु केतु जब से आपके छठवें और 12वें घर में आए हैं, आप देख रहे होंगे कि घर पे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। अभी फिलहाल हो सकता है कि ये जो स्थिति बनी हुई है ये आपके स्पाउस को लेकर हो, या आपके पति या पत्नी को लेकर हो, क्योंकि ये व्यय भाव में हो रहा है सप्तम के। तो राहु कैंसर का कारक है, राहु उन क्रॉनिक डिसीजेस का कारक है जो अचानक से आती है, दबे पांव आती है। तो इसकी संभावना है कि वृश्चिक लग्न के या वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके जीवन में उन्हें ऐसी खबरें मिली होंगी जिसके कारण काफी डिस्टरबेंस उनके जीवन में आया होगा। बट शनि की तीसरी दृष्टि है, और शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं आप अगर पूर्ण प्रयत्न लगाते हैं इसको फाइट देने का, तो आपको यश मिलेगा ही मिलेगा। राहु गुरु साथ में होने के कारण आप देखेंगे कि जॉब को लेकर जो लोग कार्यरत हैं उनको काफी अच्छा परिणाम मिल रहा होगा यहाँ पर। हाँ, एक चीज हो सकती है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है, आपके साथ में और किसी को भी आ रही है, आप उसको मैनिपुलेट करके आप अपना फायदा करवाने जाएंगे तो शायद आपका फायदा हो भी जाएगा, परंतु वो क्या हुआ? चंडाल कर्म हुआ। तो अपनी नसीब की खाना है, यहां पर किसी और के नसीब का नहीं लेना है, इसका प्रयत्न करिएगा। सो इसका अर्थ है कि इन शॉर्ट कर्म को शुद्ध रखना है, तभी चीजें ठीक हो सकती हैं आगे चलकर। देखिए, आपके जीवन में, आपके पत्रिका में ग्रहमान स्थिति कैसी है, दशा कौन सी चल रही है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी कैसी रहेगी चीजों की, या जो भी इवेंट आपके जीवन में हो रहे हैं। केतु आपके व्यय भाव में है तो खर्चा होगा ही। आपके जीवन में अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है ये आपको बाहर भटकाने वाली भी बहुत है।
मैं खास करके उन लोगों की बात कर रही हूं जो दाम्पत्य सुख को लेकर दिक्कत में है या जूझ रहे हैं। लीगल लीगल रिलेशनशिप में नीरसता फील करना और बाहर किसी व्यक्ति के साथ में इंटरेस्ट आना, इस स्थिति की इस प्रकार की स्थिति भी बनती है, क्योंकि छठवां भाव इनफिडिलिटी का भी है। तो बहुत ध्यान रखिए कि आप कौन से पक्ष अपने जीवन में एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर ये पक्ष एक्टिवेट करते हैं तो ये भी चंडाल कर्म है। सो बी अवेयर अबाउट इट। देखिए, ये चंडाल योग आपके पंचम दृष्टि कहाँ देता है? दशम भाव को देता है, व्यय भाव को देता है, और धन भाव को, कुटुंब भाव को भी दे रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट, आपकी वाणी, आपका खान पान, आपका बोलना, ये सब कुछ इम्पैक्ट में आ रहा है अभी। आप डेफिनेटली कुछ ऐसा खा पी रहे होंगे जो आपने पहले नहीं खाया होगा, आपको इच्छा हो रही होगी। मतलब मान लीजिए जिसका नॉनवेज छूट चुका होगा, वापस से नॉनवेज शुरू कर दिया है। जो पीते नहीं होंगे, अल्कोहलिक नहीं होंगे, वो अल्कोहल ले रहे होंगे या इच्छा हो रही होगी। ये सारे चेंजेस आपको आ रहे होंगे। अगर ये सारे चेंजेस या इस प्रकार की घटना आपके साथ हो रही हैं तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। करना क्या है? करना यह है कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले तो संयम और बैलेंस, संतुलन साधिए। किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। आप जीवन का रस लेने के लिए कर रहे हैं, करिए, परंतु उसमें एक एक्सट्रीमिटीज या इंटिमिटीज नहीं होनी चाहिए, मध्य मार्ग होना चाहिए। इसकी खबरदारी आपको रखनी है। आपके कर्म को आपको शुद्ध रखना है, यह आपको प्रयत्न करना है। सजग होकर कर्म करिए। धनु लग्न या धनु राशि की अगर हम बात करें तो ये उनके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव बुद्धि का है, बुद्धि के स्थान पर चंडाल योग बनता है, तो चंडाल युक्त बुद्धि होना ही है। लग्नेश खुद चंडाल योग में गया है। यहां पर लग्नेश जब चंडाल योग में जाता है तो क्या होता है? आपसे चंडाल कर्म होगा ही। अब यहां पे जब आपके कान में अगर ये शब्द पढ़ रहे हैं कि चंडाल कर्म होगा, मतलब अनैतिक होकर आपका आचरण हो सकता है, तो सचेत हो जाइए, सचेत हो जाइए और ध्यान रखिए कि आपसे ऐसा कर्म ना हो। क्योंकि आपको शिक्षा देने वाले शनि पराक्रम भाव में बैठे ही हैं, क्योंकि आपको ये याद दिलाएंगे, आपके विवेक को जागा करेंगे, जगा देंगे जब आप ये कर्म करने जा रहे होंगे। तो ये प्लस पॉइंट है उस शनि का पराक्रम भाव में, स्वराशि के शनि का प्लस पॉइंट है वो। पंचम भाव में मतलब बुद्धि के भाव में, पूर्व पुण्य के भाव में, संतान के भाव में ये चंडाल योग है। या हम ये कहें कि प्रेम भाव में भी ये चंडाल योग है। तो आपसे ऐसे प्रेम संबंध में आपका एंट्रेंस या आपसे कर्म हो सकता है जो अनैतिक है, जो नैतिकता युक्त नहीं है। मतलब मैरिड लोगों के अफेयर्स होना, मैरिड व्यक्ति के साथ में अफेयर होना, जो नैतिक रूप से नहीं होना चाहिए वो चीज करना, ऐसे कर्म आपसे हो सकते हैं। याद रखिए कि ये चीज नहीं करना है, या आपके सामने इस प्रकार की टेम्पटेशन भी आ सकती है। ये चंडाल योग आपके भाग्य भाव को, लाभ भाव को और लगन भाव को दिख रहा है। इसका अर्थ है कि आपके भाग्य को, मतलब आप जो आपको भाग्य से मिलेगा उससे ही आपको लाभ प्राप्त होगा, और उस लाभ को प्राप्ति के लिए आप खुद इन्वॉल्व रहेंगे, आप पराक्रम करेंगे। तो क्योंकि पराक्रम यहां पे कौन है? शनि है, और शनि किसको देख रहे हैं? इस चंडाल योग को देख रहे हैं। तो यहां पे भाग्य को भी बलवत करना है, पर सही तरीके से करना है। क्योंकि मैंने क्या कहा शुरुआत में, चंडाल योग जो है वो ब्लेसिंग भी है, परंतु उस ब्लेसिंग का सही तरीके से उपयोग करना है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर विद्या लेना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा समय है ये, कि आप प्रयत्न कर सकते हैं बाहर जाने का। जो बहुत सारे धनु लग्न के या धनु राशि के जो जातक हैं वो घर चेंज करेंगे, चेंज ऑफ रेसिडेंस आएगा, चेंज ऑफ प्लेस भी आपके जीवन में आ सकता है, जो शायद अच्छे के लिए है। घर के कंस्ट्रक्शन में भी शायद आप समय लगाएंगे या आप पैसा लगाएंगे, इसकी भी संभावना दिखती है। गुरु राहु का पंचम भाव में होना ये दिखता है कि शायद एक जॉब जाना और दूसरी जॉब आना, इसका भी मतलब कुछ ना कुछ जॉब से संबंधित एक
धोखे वाली सिचुएशन भी बनती है कि आपको कहाँ कुछ और गया है, हो कुछ और रहा है। चंडाल योग की एक अच्छी बात यह है कि आपको मौका परस्त होने का एक वो चांस देता है, पर वो मौका परस्त किसी का नुकसान करके मत करिएगा। अपॉर्चुनिटीज होना अच्छा है, बट अपॉर्चुनिस्ट उसके लिए हुई है जिस जहां पे किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं होता है तो अपना फायदा हो रहा है, तो आप जाइए उसके आगे। मकर लग्न की बात करते हैं, मकर राशि की बात करते हैं, इसके इनके जीवन में ये चौथे भाव में ये चंडाल योग बन रहा है। सच कहा जाए तो यहाँ पे गुरु जो है मकर राशि में नीच के होते हैं और शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। अभी फिलहाल शनि जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं और कुंभ राशि से ये तीसरी दृष्टि डालते हैं कहां पर? आपके चौथे भाव पर। चौथा भाव मातृस्थान है, घर का है, घर गृह सौख्य का है, आपके माता का है, आपके पीस ऑफ माइंड का है और आपके सुखों का है। सुख में चंडाल बैठा हुआ है। सुख प्राप्ति को अचीव करने के लिए चंडाल बुद्धि उपयोग में आएगी। अब आपको जिसने मदद करी होगी उस सुख प्राप्ति के लिए, क्या आप उस व्यक्ति को थैंक्स बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं? अब जब आपके पास सब चीजें आ रही हैं, तो जब आपका समय खराब था उस समय आपको जिसने मदद की थी, क्या आप उसे थैंक्स करते हैं? क्या आप उसको लौटाते हैं? क्या आप उन व्यक्ति को ड्यू उनका जो रिस्पेक्ट है या दक्षिणा है या जो मदद है वो वापस करते हैं? ये एक रिमाइंडर है आपके लिए। चौथे भाव में जब चंडाल योग बनता है तो घर में कुछ न कुछ चंडाल कर्म भी होता है। अगर चंडाल कर्म नहीं हो रहा है तो तंत्र मंत्र होगा, मतलब घर में पूजा पाठ होगी, अग्निहोत्र होगा, या आप अपने घर में अपने घर वालों के लिए कुछ न कुछ ऐसा कार्य करते हैं, जैसे पितरों को स्थान देना, पितरों की पूजा करना, पितृदोष का निवारण करना। किसी न किसी प्रकार के दोष का निवारण आप डेफिनेटली कर रहे हैं, क्योंकि देखिए चौथे भाव का जो गुरु है वो पूर्वज जन्म लेकर आया है ऐसा दर्शाता है। अगर आपकी पत्रिका में चौथे भाव का गुरु है यहाँ पे है ही, तो यहाँ पे वो डेफिनेटली आपको चांस देगा कि आप उन पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आपका खानदान छूटे, आपका खानदान आगे बढ़े। चौथे भाव में चंडाल योग जब आता है तो जैसे कि मैंने कहा कि घर, वास्तु, बड़े भाई या घर के बड़े लोग, पूर्वज, पितृ, इन सब चीजों को लेकर या इन सब पक्षों को लेकर कुछ ना कुछ कार्य होता है। ग्रह सौख्य को लेकर भी, घर, वास्तु, इन सब चीजों को लेकर, माता। तो अगर ये चीज आपके जीवन में हो रही है या आपने इस पक्ष पे काम करना शुरू कर दिया है या आपके विचारों में भी है, तो ये जरूर करिए, क्योंकि ये चांस है, गोचर में मिला हुआ ये चांस है जो आपको पूर्ण करना है। शनि कुटुंब भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं और वाणी के भाव में बैठे हुए हैं। तो जब से शनि कुटुंब भाव में आए हुए हैं और जब से चंडाल योग आपके जीवन में एक्टिवेटेड है, और मान लीजिए आपकी पत्रिका में अगर चंडाल योग है, मतलब वो 5 योग है, शनि गुरु, गुरु राहु, गुरु केतु, शनि राहु, शनि केतु, ये अगर 5 योगों में से कोई एक योग भी आपकी पत्रिका में है, तो ये वो समय है जब आप इस चीज को एनकैश कर रहे होंगे, आपको प्रतिसाद मिल रहा होगा। अब आपको जो प्रतिसाद मिल रहा है, आपके पास जो समृद्धि आ रही है, जो पैसा आ रहा है, जो यश आ रहा है, उनका आप किस प्रकार से उपयोग करते हैं, आप अपना कर्म किस प्रकार से रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ चीज या थोड़े के लिए अगर आप अपना ग्रीड दिखाते हैं या बचाने की कोशिश करते हैं या नजरअंदाज करते हैं या जिसको जो ड्यू है वो अगर नहीं देते हैं, तो शनि जो है वो यहाँ पे शासन करेंगे और आपको जरूर दंड देंगे। और जो दंड है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि जो है दंड करता है, शासन करता है, तो उसी के साथ साथ दुख देने वाले भी हैं, दुखों के स्वामी है वो। और अपनी स्वराशि में बैठे हुए आपके लग्नेश हैं। ये गुरु राहु जो है, ये चंडाल योग जो है, ये पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे दे रहा है।
आपको भी तंत्र मंत्र या आपको भी इस विधा में या इस चीज के लिए प्रवृत्त करता है, प्रवृत्ति आती है, वृत्ति आती है, तो जरूर करिएगा। कोई गुरु मंत्र मिलता है या कोई कोई ऐसी पूजा या कोई ऐसा दोष निवारण, कोई बात आपको लगता है कि आपके घर पे चली आ रही है, पुश्तों से चली आ रही है, जिसको कंप्लीट करना है, तो करिए उस चीज को। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन का स्वामी लगन में ही बैठा हुआ है, लग्नेश लग्न में बैठा हुआ है। कुंभ राशि अगर आपकी है या कुंभ लग्न है आपका, तो ये वीडियो आपके लिए है। लगन में बैठे हुए शनि जो है वो तीसरी दृष्टि डालते हैं चंडाल योग पे। जो वीडियो आप देख रहे हैं, चंडाल योग आपके तीसरे भाव में बना हुआ है। बड़ी डिफिकल्ट वाली या बड़ी ही क्या कहते हैं, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में चल रही है, क्योंकि तीसरा भाव जो है ये क्या है, उपचय भाव है, ग्रोथ हाउस है, परंतु आपका पराक्रम है। अब आप पराक्रम किस चीज के लिए दिखाते हैं, अब आप पराक्रम किस चीज के लिए दिखा रहे हैं, इसका निर्णय बहुत सही तरीके से करिएगा। आपके कर्म किस प्रकार से हैं, शुद्ध है या अशुद्ध है, आपकी बुद्धि आपको किस प्रकार से साथ देती है। क्योंकि अगर हम अभी की बात करें, जून की बात करें, तो बुद्धि का स्वामी बुध, पंचम भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी खुद उस चंडाल योग के साथ में बैठा हुआ है। तो क्या दिखाता है कि बुद्धि आपको प्रवृत्त कर रही है इन सब चीजों को करने के लिए। आप यहाँ पे निर्णय करता है, आप निर्णय सही तरीके से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आपके सामने अभी बहुत सारी मैनेजमेंट वाली सिचुएशन बनी हुई है कि कहीं आपको घर संभालना है, कहीं पेरेंट्स को संभालना है, कहीं हस्बैंड को संभालना है या वाइफ को संभालना है या बच्चों को संभालना है। बहुत सारे पक्ष एक साथ चल रहे हैं आपके साथ में, और ये पक्ष आप जितने अच्छे से, जितने शुद्ध अपने आप कर्म रखेंगे, उतना ही शुद्ध फल की प्राप्ति आपको आगे चल के होगी। पराक्रम भाव का चंडाल क्या दर्शाता है, राहु और गुरु। राहु जब तीसरे भाव में आते हैं या राहु तीसरे भाव में होते हैं, तो वो दिखाते हैं कि व्यक्ति जो है, कोई ना कोई अभाग्यवती स्त्री है जो आपको हेल्प कर रही है, कोई ना कोई ऐसी फिजिकल लाइफ में नहीं या फिजिकल अपीयरेंस में नहीं, पर वो शक्ति है जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है। अब ये चंडाल योग बना हुआ, इसका अर्थ है कि वो कुछ ना कुछ आपको चंडाल युक्त कार्य जरूर करवाएगी, पर वो कार्य किस चीज के लिए कर रहे हैं आप, वो कार्य आपको मोरालिटी के साथ भी करना है, उस ब्लेसिंग को सही तरीके से यूज करना है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है। बहुत सारे लोग मेरी बातों का अर्थ समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पक्ष होते हैं जीवन के जो आप किसी को नहीं बताते हैं, या कुछ ऐसे निर्णय होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते हैं, बट करना जरूरी होता है, और वो समय की डिमांड भी होती है। तो आप चाहें तो एनोनिमस होकर वीडियो के कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। दूसरी बात, ये चंडाल जो योग बना हुआ है, ये आपके सप्तम को दृष्टि देता है, ये आपके दशम को दृष्टि दे रहा है, और ये आपके व्यय भाव को भी, मतलब व्यय भाव को भी देखता है। सप्तम भाग्य और व्यय, इसको ये देख रहा है। इसका अर्थ है कि स्पाउस के साथ में अभी आपके कर्म किस प्रकार हैं। आप स्पाउस के साथ में जो भी, मान लीजिए अगर कुंभ लग्न के जातकों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, परंतु ये वो समय है जब आपके स्पाउस अगर आपको खुद होकर प्रयत्न करते हैं उस मैरिड लाइफ को सही करने में, तो आप उन्हें साथ दें, प्रतिसाद दें, क्योंकि अगर आप अभी नहीं देते हैं तो वो आपका चंडाल कर्म होगा। उस मैरिज को बचाने के लिए अगर कोई प्रयत्न कर रहा है, तो आपको भी प्रयत्न करना वाजिब है, जरूरी है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो वो जो व्यय भाव है वो एक्टिवेट होगा और खड्डे में डालेगा। तो डिसीजन इज योर्स। उस चंडाल योग की जो ब्लेसिंग आपके जीवन में आई है, आपकी इच्छा हो ना हो, बट आपके सामने अगर आई है वो अपॉर्चुनिटी, आपको प्रतिसाद तो देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि की, मीन राशि, मीन लग्न की बात करते हैं। ये योग जो है ये आपके कुटुंब भाव में, धन भाव में और वाणी के भाव में बन रहा है।
आपकी वाणी चंडाल युक्त हो सकती है, आपको पैसा जो आएगा वो चंडाल योग के कारण आएगा, आपको समृद्धि जो आएगी वो चंडाल योग के कारण आएगी। अगर आपके ऑलरेडी पत्रिका में ये चंडाल योग है तो ये डेफिनेटली एक्टिवेट होकर आपको प्रतिसाद दे ही रहा होगा। आपका घर होना, आपकी वास्तु होना, आपके घर में अभी फिलहाल की स्थिति में ऐसे कुछ कार्य होना जहां पे तंत्र मंत्र या अग्निहोत्र जो मैंने कहा, या हवन होना, या घर की कुल देवी को पूजना, या घर के कुल को पूजना, इस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही हैं। और अगर आपको पूछा जा रहा है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए और अगर आपने ना बोल दिया तो आप गए काम से। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो यू हैव टू से यस। क्योंकि गोचर आपसे ये डिमांड कर रहा है और गोचर की पूर्ति करना जरूरी है, तो ही आपके कर्म शुद्ध होंगे, तो ही आपके पास जो लक्ष्मी आ रही है वो लक्ष्मी स्थापित होगी, तो ही ये कहीं ना कहीं आपको फ्रूटफुल रहेगा। कुटुंब भाव में बना हुआ ये जो चंडाल है, ये कहीं ना कहीं आपके खान पान में भी डिफ्रेंशिएट करेगा। हो सकता है कि जो लोग मतलब मदिरा पान करना, या फिर नॉनवेज का पान करना, या फिर लैंग्वेजेस का सीखना, ये सारी चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं। झूठ मत बोलिएगा, अभी झूठ बोलना अवॉइड करना है आपको। अगर आपके जीवन, आपके पत्रिका में ऑलरेडी राहु अगर कुटुंब स्थान में बना बैठा हुआ है तो आप अभी तक झूठ बोलते आए हैं, और अब वो समय है कि आप झूठ नहीं बोलें, सच बोलें। क्योंकि अगर आपने अभी कार्य नहीं किया, अगर आपने अभी अपने आप को सुधारा नहीं, तो ये व्यय भाव में बैठा हुआ शनि आपको जो है ये सही तरीके से प्रताड़ित करेगा। दूसरा पक्ष देखते हैं। शनि जो व्यय भाव में बैठे हुए हैं तो वो ऑब्वियसली आपको बाहर के योग बताते हैं, फॉरेन में रहने के योग बताते हैं, रेसिडेंस के योग बता रहे हैं, बाहर से पैसा आएगा इसके भी एक योग बता रहे हैं, बनाते हैं। तो ये चंडाल कुटुंब भाव में बैठकर आपके छठवें भाव को, मतलब आपके जॉब को, आपके षड रिपुओं को, आपके रोग को, आपके रूटीन को देख रहे हैं। इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं डिफरेंस आने वाला है। आपके कर्म बदलेंगे, यहाँ पर जो आप कर रहे थे आप शायद उसमें बदलाव आएगा। या फिर ये कहिए कि अभी तक अगर रूटीन अच्छा चल रहा था तो अचानक से रूटीन में गड़बड़ी हो गई। रोज सुबह उठकर जल्दी नहाते होंगे तो शायद अब नहाने की इच्छा नहीं हो रही होगी, या फिर आप बासे बैठे होंगे, या फिर आपको लगता होगा कि तो ये जो चंडाल युक्त जो कर्म हो रहे हैं ना, ये बहुत किसी के जीवन में शायद ये बहुत माइनर लेवल पे चल सकते हैं, किसी के जीवन में मेजर लेवल पे चल सकते हैं। सो इन शॉर्ट यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योर ओन कर्मा, कि आपके कर्म, आपकी कर्म मतलब आपकी मानसिकता अभी कैसी हो रही है। मानसिकता को बिगड़ने नहीं देना है यहाँ पे, क्योंकि चंडाल योग जो है, या चंडाल का जो जब ये योग आता है तो ये ब्लेसिंग है। देखिए, ये आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपने पुण्य करे हुए तभी आपके जीवन में आती है। गोचर में आई है तो आपको एक कुछ समय के लिए वो ब्लेसिंग दे रही है, परंतु वो ब्लेसिंग में आपको क्या करना है, आपके कर्म शुद्ध रखने हैं। क्योंकि गुरु आपके लिए क्या है, लग्नेश है यहाँ पर, और दशमेश है, कर्म का स्वामी है। लगन का स्वामी और दशम का स्वामी, कर्म का स्वामी, ये चंडाल योग में है। सो बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग, ध्यान रख के अपने सारे कार्य करिए। चंडाल योग के जो परिणाम होते हैं और चंडाल युक्त जो परिणाम होते हैं जिसके कारण हम एक भोग भोगते हैं, या दुष्परिणाम जो हमारे जीवन में होते हैं, उससे कैसे बचें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का उपाय। मैंने पिछले वीडियो में जय विजय की कहानी आपको बताई थी, और रावण के बारे में जब मैं कह रही थी तो आप देखिए, रावण जाने जाते हैं शिव तांडव स्तोत्र के लिए। और रावण का कर्म क्या था, चंडाल युक्त का था। मतलब चंडाल कर्म था किसी और की स्त्री को हरण करना। क्यों था, क्योंकि खुद के मन में द्वेष था स्त्री को लेकर। अपनी पत्नी ने अपना नहीं सुना, अपने जहां पे अपने बेटे को सही करना चाहिए था, या फिर मेरी बात को मानना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसके कारण क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक द्वेष था पत्नी को लेकर, स्त्री को लेकर। और रावण जब जन्म लेकर आए तो उन्होंने क्या किया, चंडाल युक्त कर्म किया, किसी और की पत्नी को भगाया। और इस चीज से कैसे तर सके वो, उन्होंने शिव उपासना की थी।
शिव तांडव रचित जो युगों युगों तक चलता रहेगा, आज भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था, या पहले भी इसकी महिमा थी। तो शिव तांडव स्तोत्र जो है, इसकी महिमा मुझे अलग से बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो जब चंडाल योग के दुष्परिणाम या चंडाल योग के दुष्परिणाम ना हो हमारे जीवन में, तो आप स्मशान में जाकर बैठिए, शमशान के शिव को, शिव की उपासना करिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। ये इस समय की रामबाण उपाय है। इससे कहीं भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का चंडाल कर्म होगा तो मिनिमाइज नहीं कहूंगी, परंतु आप जहां जहां जागे वहां सवेरा, वहां सिचुएशन बनती है। तो अभी नहीं तो कब? तो इसी क्षण से उस चीज की शुरुआत करिए। जब तक ये योग गोचर में बना हुआ है, आप शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, या फिर शमशान शिव की उपासना करिए, शमशान में जाकर बैठिए। कलयुग में जो मंत्र है जो तारने वाला है वो पंचाक्षरी है, ओम नमः शिवाय। आप इसका भी पाठ कर सकते हैं, इसकी भी चैंटिंग कर सकते हैं। उपाय बड़े सिंपल होते हैं, परंतु उसको करने की जो इच्छा है या कंसिस्टेंसी है, डिटर्मिनेशन है, वो बड़ी दुर्लभ लगती है व्यक्ति में उस चीज से निकलने के लिए। तो आप सभी को चंडाल योग के इस गोचर की शुभकामनाएं मैं देती हूँ और यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आप आशा है कि आपको ये वीडियो या ये सारी इंफॉर्मेशन जरूर हेल्पफुल रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो को लेकर, नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। सी यू सून। धन्यवाद।